तो इतनी सुंदर हूँ, इसलिए मैं अपने लिए दूल्हा को चुनूंगी। अच्छा ऐसा करो, शादी में भी पैसा तुम ही लगा लो और हमें भी दे देना शादी का कार्ड। अरे मैं क्यों लगाऊंगी पैसा शादी में? आप किस लिए हो? आप लगाओगे पैसा और मुझे करोगे विदा। हमें नहीं बुलाओगे शादी में? क्यों? तुम्हें क्यों नहीं बुलाऊंगी हीरा अंकल? और मुझे भी तो आना होगा शादी में, कोट पैंट सिलवाने होंगे, यानी खर्चा बढ़ेगा। अरे जब शादी में पैसा लुटाएंगे तो उसे उठा लेना और कोट सिलवा लेना। लेकिन तुम्हारे लिए लड़का कहाँ से लाएं? अरे मेरा बेटा है तो मिंटू, उससे करवा दो इसका ब्याह। लेकिन वो तो अभी पढ़ाई कर रहा है ना। उसके पेपर खत्म हो जाएंगे अगले महीने। चलो देखते हैं। अरे मुझसे तो पूछ लो क्या करना है क्या नहीं। बोलो तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मुझे सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। तुमने 10वीं क्लास कितनी बार में की थी? 4 बारी में। 4 बारी में। लड़का तुम्हें सरकारी नौकरी वाला चाहिए? बेटा मिंटू इतना अच्छा लड़का है, पेपर खत्म होते ही उसकी सरकारी नौकरी लग जानी है। तुम्हारा घर भी पास होगा। माँ मुझे उससे नहीं करनी शादी। अच्छा क्या कमी है उसमें? मैं कहाँ इतनी सुंदर और वो। ये क्या बेइज्जती कर रही हो तुम हमारी? इसका मतलब है वो कहाँ इतना पढ़ा लिखा और मैं। अरे तो क्या हुआ, देख लो, सोच लो, समझ लो। अब यही चिंता उसे खाई जा रही थी कि मिंटू से शादी करनी पड़ेगी। खुद ही देख लो कोई लड़का। उसके बाद वो बाहर जाती है और देखती है कि तोता बैठा हुआ है, उससे बात करने लगती है। आगे तोता कैसी हो, मेरी शादी में आओगी? तुम शादी कर रही हो, लेकिन किससे, क्यों? अरे आराम से, क्या हुआ, शौक लग गया क्या? मुझे क्यों लगेगा शौक? एकदम से आके ये कह दिया ना शादी के लिए, तो थोड़ा सा। घर से सबको ले आए। इतना बोलकर वो चली जाती है और जाते जाते यह सोचती है, उसने मेरी बात का जवाब कैसे दिया? उस वर्ड में जो उसने बोला था उसमें कुछ था जैसे दिल से निकाल ले। मैं देखती हूँ पेड़ के पीछे से क्या करता है। मैं क्या करूँ, एक तो काम नहीं और ऊपर से उसके शादी हो रही है, कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर मैंने अपने दिल की बात बता दी, अगर उसने गलती से भी हाँ कह दी तो उसे क्या खिलाऊंगा? मेरे पीछे उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। जब वो शादी कर लेगी मैं भी ये जंगल छोड़ के चला जाऊंगा उससे तो। अरे ये तोता रो क्यों रहा है? अच्छा तो ये बात है, ये मुझसे प्यार करता था और इसने मुझे आज तक कहा तक नहीं और मेरे लिए रो रहा है। अगर मैंने इससे छोड़कर किसी और से शादी कर ली पर पैसा तो होगा लेकिन खुशी नहीं होगी और अपन से जानते हैं भी है। मैं इसी से शादी करूंगी। मम्मी को बोलती हूँ जाके। छोटी हीरी ये लो मिठाई खाओ, सरकारी जॉब वाला लड़का मिल गया। अरे मैं कैसे बताऊँ इन्हें कि मैं तोते को पसंद करती हूँ। छोटी हीरी की हिम्मत ना थी बोलने की कुछ और। छोटी हीरी और मिंटू की अगले दिन शादी होने वाली थी। वो तोते के पास बगी जाती है और कहती है, तोते मेरी शादी होने वाली है। मेरी क्या जरूरत है शादी में? आना पड़ेगा तुम्हें बस। इतना बोलकर छोटी हीरी भी चली जाती है। तोता सोच में पड़ जाता है, तुम इतना लेट कैसे आए? मुझे अब शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसके सरकारी नौकरी है, तुम्हें खुश रखेगा। अगर खुशियाँ पैसों से मिलती तो हमारे पास बहुत पैसा होता है। फिर आगे? तुम करोगे मुझसे शादी? कोई बात नहीं, हम दोनों काम शुरू करेंगे साथ में। छोटी हीरी एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया। नोनी, जब इसने फैसला करा है सही करा होगा। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। जब छोटी हीरी को कोई आपत्ति नहीं तो हम दोनों कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? सही कह रही हो। फिर क्या, तोता और छोटी हीरी दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। पैसे की कमी भी
ख़त्म हो जाती है और एक साथ जीवन सुखी सुखी बिताते हैं। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमेशा पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता है एक दूसरे को समझने वाला। अगर एक दूसरे को समझने वाला है तो पैसे भी अपने आप आ जाते हैं। धन्यवाद।